इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे 3 इक्को के साथ, 3 एसेस। एस फॉर सुमित बगड़िया, एस फॉर सिद्धार्थ राय मंगला, एस फॉर सच्चिदानंद उत्तरकर। वाओ! क्या बात है! मेरे हाथ में 3 इक्के हैं। चौथा किधर है? आइए वो बिल्कुल पहला क्लोजिंग शो का सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताएं सर क्या खरीदेंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर आज एफएमसीजी में अच्छी तेजी है एंड वहां पर मुझे लग रहा है थोड़े से और लॉन्ग बाइट्स इनिशिएट करने चाहिए। कोलपाल या कोलगेट पामोलिव का फ्यूचर मुझे लग रहा है एक अच्छे लेवल पे है जहाँ पे एक ब्रेकआउट वाली मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है एक लो टॉप लो बॉटम साइकिल से ये एक बुलिश साइकिल में चेंज दिखा रहा है। जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अपने 20 डे 50 डे एंड 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है कल के सत्र में, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नजर आ सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी कोलपाल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2155 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2240 का, सेकेंड टारगेट होगा लगभग अराउंड 2300 के आसपास का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी कोलपाल के फ्यूचर्स में। कोलपाल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 2155 का, 2240 2300 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। वोल्टास भी हम देख रहे हैं दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। सचिन जी राय दीजिए वोल्टास पर। पूजा, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें स्टॉक का तो काफी शानदार रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लंबा नजरिया रखना चाहिए। लगभग 10 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। 1420 का एक हर्डल इंपॉर्टेंट था, वो वीकली बेसिस पे भी क्रॉस हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से रैली जो बनेगी वो काफी शानदार होगी। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 1700-1800 लेवल के आसपास ट्रेंड करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में उतारने की ही सलाह होगी। मोमेंटम के लिहाज से तो जिस तरीके से डेटा है अभी भी स्कोप है कि इसी पर्टिकुलर महीने में 1600 के आसपास का एक स्विंग बने। तो यहाँ पर भी अगर किसी की एग्जिस्टिंग मोमेंटम लॉन्ग पोजीशन है तो उसे बनाए रखने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1468 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये है वोल्टास पर राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं और अबिगुल की फरमाइश आई है सचिन जी की तरफ से बीटीएस डबल टी। सर बताइए आपका स्टॉक। पूजा, यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। इसके डेली आरएसआई पे ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है, 50 लेवल को इसने पार कर दिया है। एंड प्लस इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5, 20 एंड 50 ये तीनों का कन्वर्जन आज नजर आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी सॉलिड अप मूव ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में 2200 लेवल भी वापस रीचैलेंज हो जाए। तो यहाँ पर ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1986 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला रिव्यू जोन होगा अराउंड 2080 के आसपास, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2160 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। तो ये है आपके लिए राय ग्लेनमार्क में खरीदारी करने की। फार्मा शेयरों में भी थोड़ी थोड़ी खरीदारी का माहौल फिर से बनता हुआ दिख रहा है। सुबह ग्रेन्यूल्स भी पसंद आया था हमारे सुमित जी को, अब ग्रेन्यूल्स के बाद ग्लेनमार्क पसंद आ रहा है 2080 और साथ ही साथ 2160 के लक्ष्य के लिए सचिन जी को। आइए सचिन जी आपकी सलाह औरोबिंदो फार्मा पर। पूजा, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट एक काफी सिग्निफिकेंट गिरावट हमने कल देखी थी एंड उसके बाद आज की प्राइस एक्शन उसी पर्टिकुलर गिरावट के अंदर ही कंसील हो रही है। तो हो सकता है कि ये अच्छे संकेत है एक बेस कंफर्म होने के। तो 1120 के आसपास मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस सपोर्ट को इसने वापस वैलिडेट किया है। एंड अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है वापस 1200-1220 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 1120 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगर 1220 ये लेवल निकल जाता है तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को और थोड़ा सा बढ़ाए, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है काफी बड़ा सिग्निफिकेंट बदलाव हो सकता है जिसकी वजह से 1400 तक की एक रैली भी अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 1120 के स्टॉप लॉस के साथ।
1120 का स्टॉप लॉस खरीदें और बिंदु फार्मा ये राय आपके लिए। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें और इस बीच ओएनजीसी में भी अच्छी तेजी बन रही है। यहाँ पर सचिन जी आप सलाह दीजिए, ओएनजीसी में क्या करने की सलाह होगी? मुझे यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है 275 280 लेवल के ऊपर, तो मुझे लग रहा है उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 275 का लेवल अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग करनी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 268 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये है सलाह ओएनजीसी पर आपके लिए जी। ये हाल है आज की सुस्ती का, आप समझ तो गए होंगे। आइए विदा लेने का वक्त। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कुणाल जी, सनी अग्रवाल साहब, सचित जी, आस्था जी और जय ठक्कर साहब और सिद्धार्थ राय मंगला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सुमित जी का, क्योंकि कल हुल और हल के रिजल्ट के दिन वो खेलेंगे लंबी पारी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सुमित जी आपका भी। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और पूजा को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है कमोडिटी बाजार